अगर आप चिकन पॉक्स से परेशान हैं, अगर आप टाइफाइड से परेशान हैं, अगर आप जॉइंटिस से परेशान हैं, अगर आप खसरे से परेशान हैं, अगर आप गलसुए से परेशान हैं, तो घबराइए नहीं। संजीवनी में मिलेगा इन सब का आयुर्वेदिक इलाज। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ एक एक करके हम बीमारियों पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी बहुत ज्यादा है और बीमारियां भी जो हैं वो सीजनल होने लगी हैं आजकल। तो ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी माता इस बीमारी की, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ये क्या बीमारी है और इससे बचने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं? देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो कि किसी एक को हुई तो उससे दूसरे को हो जाती है। आमतौर पर जो कहते हैं भाई एक फैलने वाली बीमारी है, छुआछूत की बीमारी जिसको कह देते हैं। तो चिकन पॉक्स आमतौर पर बच्चों में बहुत कॉमनली देखने में आता है। छोटे बच्चों में आमतौर से होता है और उसमें देखेंगे आप तो चेहरे पर या पूरी बॉडी पर छोटे छोटे से वो ब्रिस्टल्स बन जाते हैं, दाने छाले टाइप के बन जाते हैं। एक प्रकार का जो है ये हम कहें तो वायरस का इन्फेक्शन है, बॉडी में फैलता है और फिर वो दूसरों तक वो जो है दूसरा एक से दूसरे में चला जाता है बच्चों में। इसलिए बच्चों को सेपरेट करके रखना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि थोड़ा सा एक तो सेपरेशन रखना चाहिए, आइसोलेशन में बच्चे को रखें और ये जो भी जिसको भी रोगी को आइसोलेशन में रखना चाहिए। नीम के पत्ते जो हैं वो बहुत अच्छा फायदा करते हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे बॉडी को वॉश किया जाता है, या फिर जो है खाने वाला सोडा घर में होता है उसको भी पानी में घोल करके उसको स्पंजिंग बॉडी को करें। मटर जो होती है, हरी मटर, हरी मटर को आप बॉईल करें, उसका पानी जो होता है तो पानी को आप फेंके ना, मटर को तो आप खा लें, उसकी सब्जी बना लें, लेकिन पानी को फेंके नहीं। उससे थोड़ा सा बॉडी को वॉश करने से कुछ रिलीफ मिलता है। शहद भी लगा देते हैं कई बार, जो छोटे छोटे से जगह होती हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ शहद भी लगाते हैं। और डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है, अपने आप धीरे धीरे फिर वो इन्फेक्शन चला जाता है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में देखें तो आंवले का पाउडर से सेवन करा सकते हैं। जो गिलोय होता है, गिलोय का रस निकाल करके पिला सकते हैं। गिलोय का जो सत्व होता है उसको खिला सकते हैं। काफी सारी चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में ऐसी की जाती है जो कि अंदर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे और जो कॉम्प्लिकेशंस उसके रोग के कारण होते हैं वो उतने ज्यादा ना बढ़े। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ 5 संक्रामक बीमारियों पर चर्चा कर रहे हैं, 5 कम्युनिकेबल डिजीजेस पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब दूसरी बीमारी की बात कर लेते हैं, जो कि टाइफॉइड है, जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है। डॉक्टर साहब, बच्चों को ज्यादा हो जाती है वयस्कों की तुलना में टाइफॉइड जैसी बीमारी। इस बीमारी के बारे में बताइए और बचाव का तरीका क्या है? देखिए, टाइफाइड भी डेफिनेटली एक कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, उसके द्वारा पेट का एक इन्फेक्शन है। ये कहें तो आंतरिक ज्वर भी इसको कहा जाता है। और ये भी एक विशेष प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ये इन्फेक्शन बॉडी में होता है, फैलता है। इसमें हम देखें तो मुख्य लक्षण मिलेंगे कि बॉडी में पेन होगा, पेट में दर्द होगा, बुखार हो जाएगा। फिर उसके बाद कई बार जो है आदमी थोड़ा हेलुसिनेशन, यानी कि उसका माइंड में भी कई बार असर हो जाता है। कभी कभार ठंड के साथ बुखार आता है, या फिर जो है डेफिनेटली बॉडी की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है और मूड भी आदमी का जो है कई बार इसमें स्विंग होता है, मूड खराब होने लगता है, कई बार कभी ठीक रहता है। तो ये चीजें हैं, इनको ठीक करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लहसुन का प्रयोग किया जाता है। लहसुन अच्छा है, पेट के अंदर जब जाएगा तो अंदर जो इन्फेक्शन को हेल्प करता है। तो लहसुन की एक कली थोड़ा सा उसको पेस्ट बना करके शहद में मिला करके ले सकते हैं, या तुलसी के 5-6 पत्ते पीस करके उसका पेस्ट बना करके दिया जा सकता है खाने के लिए। और इसमें अच्छा काम करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा पेट के लिए ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा हैवी भोजन उसमें ना करें, क्योंकि आंतों का इन्फेक्शन है और वहाँ अंदर एक तरह का एक हम इससे कहें कि काफी डेलिकेसी वहाँ पर होती है। तो ज्यादा सिंपल हमें खाना खाना है, खिचड़ी वगैरह का सेवन करें। इनटेक ऑफ फ्लूइड्स ज्यादा रखना चाहिए, लिक्विड डाइट ज्यादा रखनी चाहिए, सूप वगैरह ज्यादा लेने चाहिए, नींबू पानी थोड़ा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकते हैं डेफिनेटली। और जहाँ तक इलाज की बात है तो फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ, इसमें जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। वो उनका सेवन भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके फिर उनको दवाइयों को लेना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जॉन्डिस की बीमारी भी, उसकी भी गर्मियों में काफी ज्यादा शिकायत रहती है, काफी पेशेंट्स होते हैं। जी, इस बीमारी के बारे में डिटेल बताइए और इसका बचाव का तरीका क्या है?
जॉन्डिस डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ तो पित्त का रोग इसको कहा गया है कि पित्त की वृद्धि जब होगी, और पित्त की वृद्धि गर्मी से होती है, गर्म चीजें खाने से होती है, मौसम भी गर्म है, ऊपर से खाना भी गर्म खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, चटनी वगैरह खा रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी चीजों का सेवन आप कर रहे हैं, तो लिवर का एक रोग है। लिवर में एक तरह से हम कहें कि उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग वो गड़बड़ा जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा ये भी होता है कि उसमें जो त्वचा हमारी पीली पड़ जाती है, हमारी आंखों पीली हो जाती है, नाखून पीला हो जाता है, क्योंकि जो बाइल जूसेस होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, पूरा वो बॉडी के अंदर जो है उनका सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, और लिवर में थोड़ी सी इन्फ्लामेशन, थोड़ी सूजन भी आ जाती है। तो ये सब रोग जो है लिवर के गर्मी की वजह से होते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले तो अगर उपचार उसका करना है तो गर्म चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। आंवला बहुत अच्छा काम करता है इसमें, आंवले का चूर्ण सेवन किया जाता है। एक और होता है भूमि आंवला, उसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। भूमि आंवला, उसका चूर्ण या भूमि आंवले का छोटा सा पेड़ होता है, उसका रस निकाल करके भी पिया जा सकता है। गिलोय भी अच्छा काम करता है, गिलोय ले सकते हैं, गिलोय का रस भी ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बना के ले सकते हैं, या फिर ताजा एलोवेरा मिले आपको तो उसका थोड़ा गूदा निकाल करके, पल्प जो होता है उसको भी लगभग आप 20 या 30 मिलीलीटर या 20 ग्राम के करीब उसको सेवन कर सकते हैं। करेले का जूस भी काम करेगा, करेले का जूस 30 मिलीलीटर के करीब सुबह खाली पेट पिए तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, लिवर के लिए अच्छा रहता है, लिवर टॉनिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मम्स, गलसुआ जैसी बीमारी को लेकर आप क्या जानकारी दे सकते हैं और इससे बचाव के क्या तरीके हैं? मम्स जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है डेफिनेटली, और यहाँ पर देखा होगा अपने कान के पीछे, इधर गर्दन, थोड़ा कनपट्टी का एरिया, इसमें सूजन आ जाती है। इसको हमारे यहाँ कर्ण मूलक ज्वर भी कहते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि कान के मूल यानी कि कान के नीचे ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और इसके वजह से काफी पेन होता है, गला खराब हो जाता है, भोजन निगलने में प्रॉब्लम होती है, बुखार भी हो जाता है। इसमें कई चीजें बड़ा अच्छा काम करती हैं। ताजा अदरक अगर घर में है तो उसका पेस्ट बना करके लगा सकते हैं, वहां पर नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। लौंग का तेल अगर घर में है तो लौंग का तेल भी वहाँ जेंटल मसाज करने से आपको लाभ मिलेगा। और पीपल के पत्ते अगर मिले आपको तो पीपल का पत्ता पीस करके थोड़ा घी मिला करके उसको लगाने से भी आपको काफी लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, खसरा जैसी बीमारी जो ज्यादा संक्रमण से ज्यादा फैलती है जी, इसके बारे में क्या बताएंगे? खसरा यानी कि मीजल्स, ये भी बच्चों में एक इन्फेक्शन काफी कॉमन देखने को मिलता है, और इसके लिए भी अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि इसमें ज्यादातर नाक बहना, खांसी आना, कंजेशन होना, बुखार भी होता है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना, कभी छोटे छोटे दाने स्पेशली चेस्ट एरिया में, बॉडी के इस एरिया में कुछ दाने भी निकल आते हैं। तो इस रोग से छुटकारा पाने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें आप घर में कर सकते हैं, जैसे कि मुलेठी का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। मुलेठी का चूर्ण जो है शहद में मिला करके उसको चटाएं, नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे बॉडी को वॉश करें, बॉडी में उसको स्नान कराएं, या फिर जो है लहसुन भी इसमें आप सेवन करा सकते हैं। लहसुन को पीस करके शहद में मिला के दिया जाए। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, आंवले का चूर्ण भी खिला सकते हैं, और करेले का भी प्रयोग इसमें अच्छा काम करता है। करेले का रस निकालें, या हल्दी तो घर में आपके होती है, हल्दी चुटकी भर लें, उसको शहद में मिला के चटाने से भी इस रोग में लाभ मिलता है। दिल्ली से हमारी दर्शक पल्लवी जुड़ी हैं। जी पल्लवी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार जी, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज 22 है, और मेरे फेस पे वो ग्लो नहीं है जो एक मीन्स 22 to 23 एज में होना चाहिए, मतलब बहुत डल फेस है। अच्छा, आपने कहा कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज 22 है, तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आप 22 हैं, बट जो ग्लो की बात है वो प्रॉब्लम है आपकी। तो ग्लो के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा चीज बताता हूँ कि सबसे पहले ग्लो अगर चाहिए आपके चेहरे पर तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी इंटरनल बॉडी की जो एनर्जी है वो उसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो न्यूट्रिशन है आपका पोषण होनी चाहिए, यानी कि जो न्यूट्रिशन है आपका पोषण है वो इम्पोर्टेंट है, रादर देन आप बाहर कुछ लगाएं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनल, क्योंकि अभी आपकी एज कुछ नहीं है, इस एज में तो ग्लो आपका नेचुरली होता है। दूसरी चीज जो है, मेंटली आपको जो है कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का आपको डिप्रेशन हो, कोई अंदर से आपको बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, उसके कारण भी आपके चेहरा मुरझा जाता है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छा पोषण लेना है, मन को प्रसन्न रखना है, मन को शांत रखना है। कोई समस्या है जो आपको समझ नहीं आती है, कोई चीज ऐसी है कि जिसका समाधान आपको नहीं मिलता है, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, आपकी घरेलू प्रॉब्लम हो, केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते हम जीवा में, आपकी हर तरह की समस्याओं का समाधान हमारे पास है, तो आप हमारे यहाँ बात कर सकते हैं। अब रही बात
कि अगर एक्सटर्नल भी अगर आपको कुछ लगाना है तो उसमें नेचुरल चीजों का प्रयोग आपको करना है। बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला आपको बताता हूँ, बहुत लाभ होगा उससे आपको। बेसन का पाउडर ले लीजिए, बेसन ले लीजिए बिल्कुल फाइन महीन, ज्यादा मोटा नहीं हो, फाइन बेसन ले लो, चुटकी भर उसमें हल्दी मिलाओ, उसी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके पेस्ट बनाइए और उसको चेहरे पर आप लेप करिए सप्ताह में 2 बार। 1 महीने के अंदर आपका ग्लो बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरनल आपको फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अंदर से कमी है तो केवल बाहर लगाने से ठीक नहीं होगा, वो टेम्परेरी दिखेगा, परमानेंट नहीं होगा। बनारस से हमारे दर्शक जुड़े हैं रमेश, उनसे बात कर लें। जी रमेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं बनारस से रमेश बोल रहा हूँ। जी जी सर, असल में हुआ था कि मैं थोड़ी सी ऊंचाई से गिर गया था। अच्छा। तो मेरी थोड़ी जो लेफ्ट लेग है उसमें थोड़ी चोट आई थी। अच्छा। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसमें लिगामेंटल इंजरी है आपको। जी। तो सर इसका मैं आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? उन्होंने तो बोल दिया कि ऑपरेट करा लीजिए। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादा वो इंजरी हो गई है तो कई बार वो जुड़ती नहीं है, वहाँ टूट जाती है तो उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो पेन होता रहता है। या अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ कोशिश करें इसमें, तो हल्दी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी में बहुत सारे गुण हैं, आपने सुना होगा, पहले भी हम अपने शो में कई बार इसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो हल्दी वाला दूध पियेंगे आप सुबह शाम दोनों टाइम, 1 कप दूध गरम गरम उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके आप सुबह शाम दोनों टाइम पियेंगे। दूसरा जो है, जिस एरिया में आपको जो चोट लगी है, जहाँ पर जो दर्द होता है आपको, उस एरिया में हल्दी का लेप करना है। हल्दी में थोड़ा गुड़ मिला लीजिए गरम करके, तो वो थोड़ा उसमें एक स्टिकीनेस आ जाएगी, चिपचिपाहट उसमें होगी, ताकि वो आराम से वहां पर आपको लाभ भी देगा। और गुड़ में क्या फायदा होता है कि जब गर्म करेंगे उसको और उसमें हल्दी मिलाएंगे तो हीट को गुड़ थोड़ी देर के लिए रिटेन करता है। गुड़गांव से अनिल जुड़े हैं। जी अनिल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार, मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, नगर से बोलिए। सर मेरे पेट में जो है दाहिने तरफ नाभि के पास जो है हल्का सा सूजन है और दर्द करता है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे आपको हर्निया की शिकायत है। अच्छा जी, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो कम रहता, धीरे धीरे बढ़ जाता है सर। इसके लिए मैं क्या करूँ सर? देखिए हर्निया अगर आपको अभी शुरुआत हुई है, लगता तो हर्निया ही जिस तरह के लक्षण आप बता रहे हैं, तो आयुर्वेद में वृद्धि रोग करके इसको हमने देखा है, आयुर्वेद में इसका जिक्र है और औषधियां भी हैं इसकी इंटरनल। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा आपको कि पेट साफ रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या एक बार मोशन जाते हैं तो क्लियर नहीं होता, फिर दोबारा जाते हैं, 3 बार जाते हैं, कुछ लोग तो दिन में 4-4, 5-5 बार मोशन के लिए जाते हैं। तो पेट को अगर साफ रखेंगे आप, तो आपको वहाँ थोड़ा बहुत जो है, जो दबाव उस पर बनता है उस जगह पर, और कोई चीज बाहर निकल आती है तो उसका दबाव कम होगा। साथ में कुछ इंटरनल मेडिसिन आयुर्वेद में हम जरूर आपको देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस जब हो जाता है हर्निया, तो जैसा कि हम कहते हैं कि आयुर्वेद में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स का जिक्र है, तो एक माइनर सर्जरी भी कराने का हम कभी कभार सजेशन देते हैं। लेकिन अभी आपसे मैं यही कहूंगा कि आप एक तो उस एरिया को थोड़ा सा किसी तरह से टाइट सी पट्टी बांध लें, या बेल्ट मिलती है वो बांध करके रखें, और पेट को साफ रखें। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रोज रात को आपको लेना ही है। 1 चम्मच रात को लेंगे तो आपका पेट क्लियर रहेगा। खाने पीने में बादी वाली चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा जो है गरिष्ठ भोजन ना करें, तली हुई चीजें, चिकनाई, मिठाइयाँ, दूध से बने उत्पाद, इनका सेवन नहीं करें। सिंपल खाना खाइए जिससे कि आपका पेट के अंदर किसी प्रकार की गैस ना बने और पेट साफ रहे, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा और हो सकता है आपको ऑपरेशन में जाने की नौबत ना आए। गोवा से ईशा जुड़ी हैं। जी ईशा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। एक्चुअली मुझे अपने बारे में नहीं, मुझे अपने एक आंटी के बारे में पूछना था। जी। एक्चुअली क्या है, उन्हें कमर में बहुत पेन रहता है, सिर्फ नॉर्मल पेन रहता है। अच्छा, लोअर बैक में? लोअर में। अच्छा। जैसे कि अगर एक बार बैठ जाती हैं तो एकदम से उठ नहीं पाती हैं, और जब अगर उठती हैं तो बैठ नहीं पाती हैं। कहाँ रहते हैं वो रहते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में रहते हैं। देखिए फरीदाबाद तो हमारा मेन सेंटर है, हमारा वहाँ पर जो है सब कुछ हमारा हेडक्वार्टर वहीं पर है। तो जीवा में जाकर के पेन काम ऑयल वो ले लें। पेन काम ऑयल बहुत गजब की चीज है। कमर दर्द हो, कहीं मस्कुलर पेन हो, आपको सिर में दर्द हो, एनी टाइप ऑफ पेन, उसको लगाइए। बहुत जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, गठिया, सब में उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। और दूसरी चीज, पंचकर्म चिकित्सा वहाँ पर होती है हमारे फरीदाबाद में, उनका थोड़ा सा 2-3 सेटिंग लेंगी, वो कुछ पोटली मसाज, कटी बस्ती वगैरह करेंगे तो शी विल बी फाइन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि पेट अच्छा रहना चाहिए। आमतौर पर मैंने देखा कि पेट खराब हुआ, पेट में गैस बननी शुरू हुई, पेट थोड़ा बाहर निकला,
पेट थोड़ा फूल गया है तो उससे कमर दर्द कई लोगों को होता है। और महिलाओं में जैसा कि आपने जिक्र किया, कभी कभार मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। तो अगर आप लोग भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे घरेलू नुस्खों से करें पेचिश का इलाज। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपको स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं घरेलू नुस्खों से कैसे आप पेचिश यानी डिसेंट्री का इलाज कर सकते हैं। पेचिश यानी कि डिसेंट्री में आपने देखा होगा मरोड़ होती है, बार बार मोशन होता है, कभी कभार जो है वहाँ खून भी आ जाता है, उसको हम कहते हैं खूनी पेचिश हो गई है। या फिर जो है आम यानी कि चिकना पदार्थ उसमें निकलता है मल के साथ। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कारगर है। सबसे बढ़िया चीज काम करती है इसमें, अगर अच्छी सी छाछ बनाए आप घर में, पतली सी छाछ, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा काला नमक डाल करके ले सकते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव। बेल का जूस या बेल का चूर्ण, बेल अगर ताजा नहीं मिल रहा है तो उसका जो सूखा चूर्ण मिल जाता है वो बहुत अच्छा काम करता है। और अनार का रस भी पिलाने को देते हैं पेशेंट को, वो भी हमारी आंतों को भी जो है हेल्प करता है, प्लस मल को बांधने में भी उसका एक बहुत अच्छा रोल है। और इसके अतिरिक्त जो है हम दे सकते हैं भुना हुआ जीरा और सौंफ के पानी में मिला के। सौंफ ले लीजिए, उसको पानी में उबालो, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल करके पिलाइए। या सौंफ, जीरा, पुदीना और धनिया, ये चारों चीजें बराबर बराबर लेकर के चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में से एक एक चम्मच सुबह शाम पेशेंट को दिया जाए। दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। या घर में करी पत्ता अगर हो आपके तो करी पत्ता 4-5 लेके पीस के पेस्ट बनाइए, थोड़ा शहद मिला करके वो खिला दीजिए। ऐसा एक एक चम्मच दिन में 3-4 बार दे सकते हैं, उससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो